ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री ट्रिप पर जाती है। फिर ये ट्रिप इतनी भयानक बन जाती है जब उस लड़की को पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एक खतरनाक आदमी है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है। आगे क्या होगा देखेंगे इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है रोज नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान होते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं रोज अपनी माँ अल्मा को बर्थडे विश करती है जो कि अगले दिन है। फिर अल्मा रोज को पैकिंग करने के लिए कहती है क्योंकि वो अगले दिन अल्मा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। रोज को जाने का मन नहीं था लेकिन माँ के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रास्ते में रोज अपनी मॉम से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। अल्मा कहती कि मेन उसको ज्यादा समय से नहीं जानती लेकिन वो अच्छा आदमी है। अब थोड़ी देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां अल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है। इसके बाद जब अल्मा कार से लगेज निकालने के लिए जाती है वहीं रोज कार से कुछ दूर स्मोकिंग कर रही थी तो वो एक आदमी को देखती है जो उसके मॉम से कुछ पूछ रहा था। बाद में वो मॉम से पूछती है वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था, तो वो बताती है कि वो पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर यहाँ रोज पहली बार अपनी माँ के बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है। फिर ये तीनों अपने ट्रिप जर्नी पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद बोट पर वो अल्मा का बर्थडे मनाते हैं। फिर डेरेक अल्मा को एक टी शर्ट और साथ ही रोज को एक नाइफ गिफ्ट देता है। फिर रोज डेरेक से उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बताता है मैं पहले पुलिस में था पर अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। इसके बाद वो रोज को गांठ बांधना सिखाता है। फिर सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं जहां डेरेक रोज को बोट चलाना सिखाता है और अल्मा फोन से उनके फोटोज और वीडियोस लेने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक बोट के मेंसिल से टकराकर पानी में गिर जाती डेरेक उसकी तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज को ब्लैंकेट और फर्स्ट एड लाने को कहता है। अंदर रोज को सामान लेते हुए वहां राइफल्स और गन देखकर शॉक होती है। फिर वो फर्स्ट एड लेकर बाहर जाती है। तभी डेरेक अल्मा को बोट पर खींच चुका था। फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उसका फोन पानी में गिरा दिया। उसी समय वो देखते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है तो केबिन में आते हैं अल्मा। यहाँ कहती है कि उन्होंने इतनी दूर तक कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। वो सुझाव देती है कि उन्हें वापस घर चलना चाहिए पर डेरेक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह रोज ऊपर जाकर देखती है तो मौसम साफ होता है और उसकी माँ ऊपर बैठकर चिल कर रही होती है। फिर रोज उसकी माँ से कहती है यहाँ से घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कितना अच्छा नज़ारा है, तुम्हें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर थोड़ी देर में डेरेक भी उनके पास आके उन्हें ज्वाइन करता है तो रोज उससे राइफल के बारे में पूछती है जिस पर वो कहता है कि उसने वो राइफल सेफ्टी के लिए रखी है। फिर रोज कहती है कि मुझे एक बार राइफल चलानी है। डेरेक उसे राइफल चलाना सिखाता है। रोज काफ़ी अच्छे से चलाती है और डेरेक उसकी तारीफ करता है। फिर अगले सीन में रोज लैपटॉप पर देखती है कि कुछ दूरी पर एक और बोट है। वो बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डेरेक और अल्मा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो रोज को भी बुलाते हैं तो वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। लेकिन तब वो रोज को चक्कर आने लगती है तो वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो उठती है तो उसे बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बाहर देखती है और नोटिस करती है कि उनके तरफ एक और बोट आ रही है जो सीधे आकर उनके बोट से टकराती है। उस बोट से दो आदमी आते हैं जो डेरेक पर गन पॉइंट करके उसे कोई चीज़ वापस देने के लिए कहते हैं। लेकिन डेरेक कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अल्मा भी चिल्लाने लगती है लेकिन उनमें से एक आदमी अल्मा को मारकर इंजर्ड कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही आदमी है जिसे हमने पहले अल्मा के साथ बात करते देखा और यहाँ उसके साथ ही उसे कैप्टन बुलाते हैं। ये सब देखकर रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है। वही अल्मा जब रोज को देखती है तो उसे छिपे रहने के लिए कहती है। वही डेरेक बार बार कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तभी कैप्टन अल्मा और डेरेक को गोली मार देता है लेकिन डेरेक को गोली कंधे पर लगती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। फिर कैप्टन और उसका आदमी कैबिन में आते हैं जिन्हें वो चीज़ मिल जाती है जिसके तलाश में वो आए थे, लेकिन वो रोज को नहीं देख पाते पर वो जाते समय बोट पर आग लगा देते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो बाहर आकर देखती है कि बोट में आग लग गई है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगती है और तभी वो अपनी माम की लाश देखती है और ये देखकर वो सदमे में चली जाती है।
अगली सुबह वो अकेली होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही बोट भी जलकर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और इंजन भी खराब हो गया था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। फिर वो अपने माम की बॉडी को कपड़े में लपेटी है ताकि घर वापस जाकर वो ठीक से उसे दफना सके, और यहाँ अपनी माम के लिए बहुत रोती है। इसके बाद वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट में सब कुछ जल चुका था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखती है पानी में डेरेक है जो रस्सी से बंधा हुआ था। रोज उसे बोट पर खींच लेती है, उसे पानी पिलाकर उसका इलाज करती है। फिर रोज एक डिवाइस दिखाकर पूछती है ये क्या है। डेरेक उसे झूठ बोलता है कि ये एक्स्ट्रा जिप है जो खराब है। असल में इस डिवाइस से सैटेलाइट तक इमरजेंसी सिग्नल भेजा जा सकता था, पर डेरेक कहता है तुम उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल लगाओ, जिससे बोट आगे बढ़ेगी। तो रोज एक सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और बार बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं। डेरेक उसे बोलता है तुम्हें कैसे भी बोट स्टार्ट करनी होगी। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। फिर रोज बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो वो थककर बैठ जाती है। इसी दौरान कैबिन पर उसे डेरेक के कुछ फोटोज मिलते हैं, जिसमें डेरेक के साथ वो 2 लोग भी थे जिन्होंने बोट पर हमला किया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि डेरेक ने उन्हें अब तक झूठ बोला है। इसके बाद वो बाहर डेरेक के बेहोशी की हालत में हाथ बांध देती है, मगर कुछ समय बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था। रोज उसे ढूंढने लगती है। फिर डेरेक उसे नीचे मिलता है। रोज उसे पूछती है कि तुम जानते थे कि वो आदमी कौन थे, पर झूठ क्यों बोला, जिस पर वो बस इतना ही कहता है कि वो राक्षस है। तुम उन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं है और ना ही उसे आलमा की मौत पर कोई दुख है। और इस तरह वो रोज को अपने बातों में उलझाकर उससे बोट ठीक करवाने में मदद लेता है। अब रोज के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो दोनों मिलकर इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन बेकार हो गया था। अब इनके पास बस हवा के सहारे चलने का रास्ता था। ऐसे ही 2 दिन तक वो आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह रोज को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखता है और डेरेक वहां एक कोने में अभी भी सोया हुआ था। तो वो डेरेक से बिना पूछे ही बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, मगर सिर्फ एक सेल के सहारे बोट बिल्कुल किनारे पर नहीं जा सकता था। इसलिए किनारे तक पहुंचने के लिए वो राफ्ट का सहारा लेते हैं। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राजी था, मगर सिर्फ एक हाथ से वो रोविंग नहीं चला सकता था। इसलिए रोज रोविंग चलाती है और दोनों आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक रोज के हाथ से रोविंग का एक हिस्सा खुल जाता है और उसे लेने की कोशिश में वो पानी में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी डेरेक खुद पानी में उतरता है और उसे किसी तरह खींच कर किनारे पर ले आता है, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, तो सीपीआर देकर डेरेक उसे होश में लाता है। अब होश में आने के बाद रोज डेरेक को ढूंढते हुए पास में ही एक गुफा के अंदर जाती है, जहां डेरेक को डूबने लगती है। डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था, तो वो रोज को भी पानी पीने के लिए कहता है। यह आइलैंड वीरान है, इसलिए रोज कहती है कि हमें किसी तरह वापस लौटना होगा, जिस पर डेरेक कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे, मगर अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात हमें यहीं पर बिताना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं और अंधेरा होने के बाद रोज राफ्ट में ही सो जाती है और डेरेक बाकर आग जलाता है, पर रोज को नींद नहीं आती, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। रोज उसे बताती है उसके डैड आर्मी में थे जो इराक में शहीद हो गए। फिर डेरेक उसे अपनी कहानी बताता है और उसका सच सामने आता है। वो बताता है मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, 10 साल ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। इसके बाद मैं बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत दौलत कमाई, और जिन लोगों के साथ मैं काम करता था उनमें से कैप्टन भी एक था। जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा वो कैप्टन के आदमी थे, और कैप्टन बहुत खतरनाक आदमी है जो तुम जैसे खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है। मैं गलत रास्ते में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उसकी एक कीमती चीज़ मैंने चुरा के अपने पास रख लिया था, जो उस रात को उसके आदमी लेने के लिए आए थे, और इस वजह से तुम्हारी माम भी मारी गई। मुझे पता है तुम्हारी माम बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे कुछ ही महीनों से जानता था, पर सोचा था कि ट्रिप पर अच्छे से समय बिताएंगे। फिर वो कहता है
तुमने मेरे हाथ में जो गांठ बांधी थी उसमें तुमने एक गलती कर दी थी। ये कहकर वो रोज को गांठ बांधना सिखाने के बहाने उसका हाथ बांध देता है। तभी वो साइड में रखे जिब नामक के डिवाइस को देखती है और पूछती है, तुमने तो कहता ये खराब है, तो तुम इसे पास में क्यों रखा है? तो वो कहता है, इस डिवाइस से सैटेलाइट पे सोर्स सिग्नल भेजकर हमारी लोकेशन का इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है और हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हारा काम खत्म करना था। ये कहते ही रोज समझ जाती है और उसे एक मुक्का मारकर तुरंत ही बैग से गन लेती है और उसे पॉइंट करती है और उसे ये डिवाइस चालू करने को कहती है। लेकिन वो नहीं मानता तो रोज ट्रिगर दबा देती है, मगर गोली नहीं चलती क्योंकि मैगजीन डेरेक के पास होती है। फिर वहां पे दोनों में लड़ाई होने लगती है। रोज किसी तरह बचकर वहां से भागने लगती है और डेरेक भी गन रीलोड करके रोज पर शूट करने लगता है, लेकिन एक भी गोली रोज पर नहीं लगती और वो किसी तरह वहां से भागते हुए एक जगह चुप कर अपने हाथ से रस्सी खोल लेती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां डेरेक अभी भी रोज के पीछे लगा हुआ था, लेकिन रोज का प्लान था कि वो राफ्ट लेकर यहां से निकल जाएगी, इसलिए वहां से उतरकर राफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन डेरेक उसे देख लेता है और ऊपर से शूट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके फिर से भागने लगती है और इतने में डेरेक भी ऊपर से गिर जाता है और उसके गिरते ही रोज भी रुक जाती है। फिर उसके पास जाकर देखती हैं कि डेरेक मरा तो नहीं पर इंजर्ड हो गया है। उसके पास आते ही वो होश में आ जाता है और उसी हालत में ही रोज पर चाकू से अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे बोट पर ले चलो क्योंकि वो डिवाइस मेरे पास है और मेरे बिना तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। इसी बीच उसके चाकू के एक वार रोज पर लग जाती है, जिसके बाद रोज एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है और उसके बैग से वो डिवाइस ले लेती है। लेकिन वो डिवाइस एक्टिवेट नहीं कर पाती, जिस पर डेरेक कहता है, तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, मुझे बोट पर ले चलो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन फिर भी रोज उसकी बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर वापस राफ्ट के जरिए बोट पर चली आती है। बोट में पहुंचकर वो अपने जख्मों पर पट्टी लगाती है और फिर सो जाती है। लेकिन रात को अचानक उठकर देखती है कि बोट भी डूबने लग गई है, तो वो जल्दी से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करती है और फिर अपनी मॉम की लाश को भी राफ्ट पर ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन उसके हाथ से अपनी मॉम की लाश पानी में चली जाती है और उससे अपनी मॉम की लाश को पानी में ही छोड़ना पड़ता है। इससे वो बहुत रोती है क्योंकि वो अपनी मॉम को पानी में नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर हम देखते हैं 2 दिनों तक वो ऐसे ही समुद्र में तैरती रहती है। फिर उसको एक बोट दिखती है तो वो फ्लेयर गन चलती है, मगर उसको लगता शायद बोट ने सिग्नल नहीं देख। फिर रात को वही बोट उसे बचाने आ जाती है और उसे वहां से रेस्क्यू करके एक बड़े शिप में ले जाया जाता है। लेकिन वो देखती है कि सबके पास हथियार है और इसी दौरान वो सुनती है कि वो लोग कैप्टन नाम लेकर बातें कर रहे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सारे लोग कैप्टन के हैं और ये शिप भी उसी का है। लेकिन वो कुछ हरकत नहीं करती और चुपचाप उनके साथ जाती है। फिर वो उसे ले जाकर खाना देते हैं और इसी दौरान नशे की हालत में एक लड़की वहां आती है जिसका नाम टबिथा होता है, पर उसको एक आदमी वहां से लेकर चला जाता है। रोज समझ जाती है कि ये बोट पर और भी लड़कियां हो सकती है क्योंकि डेरेक ने बताया था कि कैप्टन लड़कियों की स्मगलिंग करता है। फिर रोज उनसे कहती है, क्या मैं नहा सकती हूँ? फिर वो एक कमरे में जाकर अच्छे से नहाकर तैयार होती है और वहां से निकलकर एक और कमरे की तरफ जाती है और उस कमरे में जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास और भी लोग थे। तो वो पूछती है, क्या आप कैप्टन हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं हूं। फिर रोज उसके पास जाकर उसे अट्रैक्ट करने लगती है और कुछ देर बाद मौका पाकर कैप्टन के सर पर मार के उसकी जान ले लेती है। फिर वो तटबिता के कमरे में जाती है और उसे मदद मांगती है। वहीं कैप्टन को मरा हुआ देखकर उसके आदमी अलर्ट हो जाते हैं और रोज को शिप के चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वहीं टबिता से रोज पूछती है कि इस शिप में कहां पर गन्स रखे हुए हैं, तो वो बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारे गन्स रखे हुए हैं और यहाँ मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को भी बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे हैं। लेकिन इस समय उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने सभी लड़कियों को नशे में रखा है। इसके बाद वहां से निकलकर रोज उस कमरे में पहुंच जाती हैं और एक गन ले लेती हैं। तभी एक आदमी वहां आकर उसे देख लेता है, तभी रोज उसे शूट कर देती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जितने भी लोग आते हैं रोज एक एक करके सबको मार देती है। फिर उसका सामना कैप्टन के एक हट्टे कट्टे आदमी से होता है जो रोज को गले से पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर
आखिरकार उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद रोज जब एक रूम में जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां बहुत ही कम उम्र के लड़कियों को बंदी बनाया गया है। पर इससे पहले वो उन्हें छुड़वाती, कैप्टन का एक और आदमी अभी भी बचा था जो आकर रोज को गन पॉइंट कर देता है। हालांकि ये उसके लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी, पर तभी उस आदमी के पीछे से टाबिथा आकर उसके सर पर मार देती है और इसी मौके से रोज उस आदमी को उसी के गन से ही शूट कर देती है। फिर रोज उस लड़की को यहाँ रखकर मदद के लिए सिग्नल भेजने रेडियो रूम की तरफ जाती है, मगर आगे बढ़ते हुए उसे एक और आदमी का सामना करना पड़ता है और वो होता है डेरिक। उसे देखकर रोज हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम तो उस आइलैंड पर मर चुके थे। तो डेरिक कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन देकर मैंने कैप्टन से सौदा किया और उस डिवाइस का इस्तेमाल करके मैं उस आइलैंड से बच निकला और रोज को मारने लगता है और कहता है कैप्टन के साथ, मेरा पहले से ही प्लान था, अब तुम्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर रोज हंसने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारे कैप्टन को पहले ही मार दिया डेरिक। ये सुनते ही रोज को मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और गन लेकर वापस आता है तो देखता है कि रोज वहां से भाग चुकी है। उसके बाद वो रोज के खून के निशान देखते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन उसके एक जगह पहुंचते ही रोज उस पर एक केमिकल रिलीज कर देती है जिससे डेरिक गिर जाता है। इसके बाद रोज वही चाकू निकालती है जो डेरिक ने दिया था और सीधा उसके सीने में वार कर देती है और आखिर कार उसका काम तमाम कर देती है। इन सब के बाद अब वो थक चुकी थी और कैप्टन के सारे आदमी भी मारे जा चुके थे। तभी उसके पास टबिथा आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर रोज उन सारी लड़कियों के साथ शिप के ऊपर जाती है और देखती है कि यह शिप एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, जिससे सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब ये वापस अपने घर जा सकते हैं। बंदरगाह पहुंचने पर यह मामला पुलिस संभालते हैं। इसके बाद हम वापस कहानी के शुरू में पहुंच जाते हैं जहां रोज एक पुलिस ऑफिसर को यह सारी कहानी बता रही थी, जिस पर वो पुलिस वाला रोज की तारीफ करता है और कहता है कि सभी लड़कियों को उनके घर भेज दिया है और तुम्हें भी भेज दिया जाएगा। लेकिन रोज बहुत दुखी थी और कहती है, मैं वापस नहीं जाना चाहती, अब मेरे लिए वाह कुछ नहीं बचा। फिर पुलिस वाला उसे कहता है, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है जिसे तुमने लड़कर हासिल की है। ये कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर रोज भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत जगाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्ट्रीम करते रहिए, चिल करते रहिए।